हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश मैं इसमें करने जा रहा हूँ। फिर भी इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन हो तो आप वो अलग से और पूछ सकते हैं। अब देखो, हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनकी जानकारी हमें लेनी है। इसके बाद में फिर इसके जो सवाल होते हैं, जो सवाल एग्जाम में आते हैं, फिर उनकी जानकारी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये टॉपिक है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा से पहले हम चलेंगे सड़क दुर्घटना की ओर। सड़क दुर्घटना क्या होती है? सड़क यातायात की वजह से चोट लगना। सड़क पे, रोड पे अपन यात्रा कर रहे हैं और उस यातायात की वजह से हम अगर किसी को कोई चोट लगती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो सड़क दुर्घटना होती है। ये उसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं वहाँ। जैसे पूछ ले भाई सड़क दुर्घटना क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं कि सड़क यातायात की वजह से चोट लगने को सड़क दुर्घटना कहते हैं। अब फिर सड़क सुरक्षा, तो इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं कि सड़क पर पैदल या किसी वाहन से यात्रा करते समय दुर्घटना के अवसरों में कमी लाने के लिए, सड़क पर जब चलते हैं तो दुर्घटनाएं होती है, उन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये इनका नाम आपको याद रखना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार का सड़क परिवहन विभाग और राजमार्ग मंत्रालय विभाग ने कई नीतियां, नियम, संकेत और प्रतीक बनाए हैं। इनको भी याद रखना है, क्या क्या बताए हैं। नीतियां, नियम, संकेत व प्रतीक बनाए हैं। इनका पालन करके यात्रा करना सड़क सुरक्षा कहा जाता है। अर्थात दोबारा एक बार और समझ लें, सड़क पर पैदल चल रहे हैं या किसी वाहन से चल रहे हैं, उस समय दुर्घटना में कमी आए, इसके लिए एक तो सड़क परिवहन विभाग भारत का और राजमार्ग मंत्रालय भारत का, इन्होंने मिलकर के नीतियां, नियम, संकेत और प्रतीक बनाए हैं। उन नियमों का, उन संकेतों का, उन प्रतीकों का पालन करते हुए यात्रा करना सड़क सुरक्षा कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट के 3 रंग होते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि इसके कितने रंग होते हैं? तो इसमें 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। ये पूछ सकते हैं लाल रंग का मतलब क्या है? लाल रंग का मतलब है रुकना, रुक जाना। जहां लाल बत्ती है वहां हमको रुकना पड़ता है सड़क पर। और पीली बत्ती, फिर लाल बत्ती होने के बाद में फिर होती है पीली बत्ती, उसके नीचे लगी होती है। ऊपर लाल बत्ती, फिर नीचे पीली बत्ती है, उसके नीचे हरी बत्ती है। ये बत्ती इस प्रकार से लगी होती है। तो लाल बत्ती हो रखी, इसका मतलब रुकना है। और पीली बत्ती, लाल बत्ती के बाद में पीली बत्ती होती है, इसका मतलब चलने के लिए सावधान हो जाओ, तैयारी कर लो भाई, अब हमें चलना है। और जो ही हरी बत्ती हो जाती है तो गाड़ी हमको चलानी है। इस प्रकार से ये इन लाइटों के संकेत है, जिसमें से इस लाल बत्ती का आकार, इसका आकार भी पूछा जाता है। इसका आकार होता है अष्टभुजाकार। जैसे ये गणित में अपन अष्टभुज बनाते हैं, रेखा गणित में, इसमें 8 भुजाएं होती है, अष्टभुज बनाते हैं। ये अष्टभुज आकार का की लाल बत्ती होती है। अब चौथा टॉपिक है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? वैसे हम ये पढ़ते हैं भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये नहीं है। ये लिखा है लिक्विडिफाइड या लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विड की जगह लिक्विडिफाइड है। ये लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम हो गया। अब आते हैं अपन पीयूसी पर। पहली बात तो पीयूसी क्या होता है? पीयूसी एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, जो उन गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया जाता है। कौन सी गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है,
उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें पहले गाड़ियों के द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की जांच की जाती है और इस पीयूसी के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग करने की सलाह भी दी जाती है। मतलब ये लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस और ये कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, इसकी भी सलाह दी जाती है कि इन गैसों का उपयोग करो पेट्रोल की बजाय, ताकि प्रदूषण कम हो। तो ये पीयूसी को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, सीएनजी और एलपीजी की। पीयूसी का पूरा नाम है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रदूषण के लिए पोल्यूशन, और नियंत्रण के लिए अंडर कंट्रोल, और प्रमाण पत्र के लिए सर्टिफिकेट। जिस गाड़ी वाले के पास में, जिस चालक के पास में ये पीयूसी नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाती है जिसके पास में पीयूसी या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं होता है। अब इसके बाद है, देखो टॉपिक नंबर 6 है, दो वाहनों के द्वारा, अगर दो वाहन चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब वो दोनों वाहन चल रहे हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अध्ययन कौन सी श्रेणी के अंदर होता है? तो ये होता है समांतर श्रेणी। मैंने जब प्रायिकता पढ़ी थी हमने, जब भी हमने पढ़ा था कि उसमें समांतर श्रेणी नहीं, प्रायिकता में नहीं, उसमें जो बहुलक वाली प्रश्नावली थी उसमें देखा था समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 श्रेणियों के नाम बताए थे उसमें। तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसका दो वाहन एक साथ चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो उनकी तय की गई दूरियों का अध्ययन इस श्रेणी के अंदर किया जाता है। फिर 7वां नंबर है, यातायात चेतना के प्रबंधन में उपयोगी चीज है सीसीटीवी कैमरा। जो सर्किल होते हैं उन सर्किल्स के ऊपर ये सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे यातायात के बारे में जो भी कोई मतलब इसका जो नियम है उसको तोड़ता है तो उनकी जानकारी इस सीसीटीवी के जरिए सरकार को या पुलिस डिपार्टमेंट को होती है। अब है 8 नंबर, प्रतिक्रिया दूरी। ये एक समीकरण है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, इन दोनों को जोड़ करके ये बन जाती है रुकने की दूरी। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रुकने की दूरी क्या होती है, तो हम कह देंगे कि प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी को रुकने की दूरी कहते हैं। प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है? जब चालक गाड़ी चला रहा है तब सामने उसे कोई अवरोध दिखता है तो उसके दिमाग में जो प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अवरोध सामने दिखते ही तो वो ब्रेक लगाता नहीं है, पहले उसके दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के बाद में तंत्र में जो प्रतिक्रिया होती है उसके बाद में वो गाड़ी का ब्रेक दबाता है। तो जब तक वो गाड़ी कुछ न कुछ दूरी चलती ही है, अवरोध देखने के बाद में चालक के दिमाग में जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया के समय में वो जो गाड़ी कुछ दूरी तय करती है उसको प्रतिक्रिया दूरी कहते हैं, और ब्रेक दबाने के बाद में भी वो गाड़ी कुछ दूरी तय करती है उसको अवरोध दूरी कहते हैं। और ये दोनों मिलाकर के रुकने की दूरी कहलाती है। मतलब अवरोध को देखने के बाद में गाड़ी कितनी दूर रुकी तो वो रुकने की दूरी हो गई, कितनी दूरी पर जाके रुकती है। अब है 9 नंबर है, वाहनों के ओवरलोडिंग होने पर क्या काट सकते हैं? सरकार के द्वारा काटे जाते हैं तो उसको कहते हैं चालान। वाहन ओवरलोडिंग है या मान लो कोई नियम का उल्लंघन है, जैसे हेलमेट नहीं है या पीयूसी नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है, तो या लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा चालान काटे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या काट सकते हैं। अब वहाँ पर हमें दिमाग में थोड़ी बहुत ये बात हो भाई वहाँ चालान हमने पढ़ा था तो हम उसमें चालान पे टिक कर देंगे।
अब नंबर 10 है आंकड़ों का अध्ययन संबंधित कारकों की भविष्य। अब आंकड़ों का अध्ययन क्यों करते हैं, इसका मतलब यहाँ लिखने का मतलब ये है कि आंकड़ों का अध्ययन क्यों करते हैं। तो आंकड़ों का अध्ययन इसलिए करते हैं कि उन आंकड़ों से संबंधित जो कारक है उनकी भविष्यवाणी यथार्थता के साथ कर सके। आंकड़ों के अध्ययन के बिना जो उनसे संबंधित कारक है उनकी भविष्यवाणी पूरी यथार्थता के साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करते हैं भाई भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हो, इसलिए आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। अब नंबर 11 त्रिकोणमिति की शाखा। ऐसी कौन सी शाखा है त्रिकोणमिति की जो सड़क सुरक्षा के लिए काम में आती है, तो वो है ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी शाखा है जिसका उपयोग त्रिकोणमिति की सड़क सुरक्षा में किया जाता है, ऊंचाई और दूरी का। अब नंबर 12 है अवरोध दूरी क्या होती है। तो अभी हमने यहाँ इसको पढ़ा जब मैंने बताया कि अवरोध दूरी क्या होती है। अवरोध के कारण वाहन के जब ब्रेक लगाते हैं उसके बाद में कुछ दूरी तक वो वाहन चल जाता है, वो दूरी अवरोध दूरी कहलाती है। और अब है रोक दृष्टि दूरी। रोक दृष्टि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र है S बराबर U स्क्वायर अपॉन 2A। S का मतलब है दूरी, U का मतलब है उसका प्रारंभिक वेग और A का मतलब है त्वरण। ये रोक दृष्टि दूरी का समीकरण है, ये समीकरण हमें याद रखना है, इसको कई बार पूछा जाता है। अब चालान क्यों काटते हैं, तो ये हमने भी यहाँ भी पढ़ा था पीयूसी वाले में, इस सीसीटीवी वाले में। भाई चालान क्यों काटते हैं, चालान काटने के कई कारण हैं। चालक हेलमेट नहीं लगा रखा हो, 2 पहिया वाहन हो तो, और अगर 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट नहीं लगाया हो, लाइसेंस नहीं हो, यातायात के नियम तोड़ रहा हो, या उसके पास पीयूसी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका चालान काटा जाता है। अब देखो हमने इसको रोड सेफ्टी के सवालों को हल करने के लिए मैंने इसको 5 भागों में बांटा है। पहला भाग समांतर श्रेणी, फिर त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग और सीसीटीवी, और 2 चरों पर आधारित समस्याएं, और फिर है सांख्यिकीय विश्लेषण। इस प्रकार इसको 5 भागों में बांटा है। इस आज वाले भाग में मैं केवल समांतर श्रेणी के सवाल अपन करेंगे, फिर अगले भाग में ये बाकी के सवाल करेंगे। अब हम इसमें पहला सवाल ले रहे हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति प्रथम, दूसरा, तीसरा यातायात संकेत 2 सेकंड, 6 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है, तो 15वें संकेत को पार करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो इस सवाल को पढ़ने से हम देख रहे हैं कि देखो 2, 6, 10 इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। इसमें 2 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, पहला संकेत, दूसरा संकेत, तीसरा संकेत, तो 15वां संकेत। तो ये इसमें प्रथम पद हो जाएगा। समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उससे इसको हल करेंगे, तो ये इसमें प्रथम पद हो जाएगा A। 2 गया, सार्वंतर D का मान हो गया 6 - 2। इसका D का सूत्र आप जानते हैं A2 - A1, तो 6 - 2 बराबर 4। और ये जो 15वां है तो ये हो गया n का मान, 15वां सिग्नल मतलब n का मान। अब हमें इसमें an ज्ञात करना है। an बराबर a + n - 1 × d। पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में। या तो ये हो गया a15, a का मान 2, n का मान 15 - 1, d का मान है 4। तो 2, 15 में से 1 जाएगा 14 × 4, 2 + 14 = 56, तो ये हो गया 58 सेकंड। ये कह रहा है कितने समय में पार करेगा, तो उसको 58 सेकंड लग जाएगी, क्योंकि ये सेकंडों में चल रहा था तो यहाँ सेकंड लग जाएगी, सेकंड लगा देंगे, तो वो 15वां सिग्नल 58 सेकंड में पार करेगा। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। सड़क पर 10 किमी, 20 किमी, 30 किमी, उसी प्रकार से लिख दो 10, 20, 30 की दूरी पर यातायात लगे हैं। तो इधर ये दूरी दे दी इसने 500 किमी, ये भी किमी था, ये सब किमी में चल रहे हैं। 500 किमी की दूरी पर कितने संकेत लगेंगे, कितने संकेत, कितने मतलब n का मान, कितने किमी बोलता, अभी ये किमी में चल रहा है, कितने किमी, जब तो ये
an का मान पूछता हमें, लेकिन अगर आप कितने संकेत लगेंगे, पहला संकेत, दूसरा संकेत, तीसरा संकेत, तो यहाँ पर nवां संकेत, तो ये हमें n का मान पूछ रहा है। तो वही हम इसमें लगा देंगे, a बराबर 10, d बराबर 20 माइनस 10, तो क्या बच गया 10, और ये an का मान है 500, an का मान है 500। इसको पहचानने में ही हमें पहले दिमाग लगाना है पूरा, ये पहचान करने में गलती नहीं होनी चाहिए कि ये 500 n है या an है। एक चीज़ हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा आता है 15वें, ये वे लगा देता है, वहाँ लगा देता है, इसका मतलब वो n पूछ रहा है। 15वें पे क्या होगा, तो वो n का मान, मतलब ये n का मान होता है, ये 15वां, ये n है। तो इसने ये कह रहा कि 15वें को पार करने में कितना समय पूछ रहा है, ये समय चल रहा था 2 सेकंड थी, मतलब यहाँ कितना समय, मतलब an पूछा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 15 किमी तो है, मतलब समय तो उस दूरी तो उसकी दे रखी है, तो दूरी दे रखी तो वो an का मान है। n का मान तो ये होगा कि वो कौन सा सिग्नल है, कौन सा संकेतक है। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इस चीज़ को ही हमें ध्यान से देखना है कि वो n पूछ रहा है कि an पूछ रहा है। अगर इसमें ही त्रुटि हो गई तो फिर सवाल सही नहीं हो सकता है। ये देखो इधर ये किमी में चलते जा रहे हैं, से भी 10 किमी, 20 किमी, 30 किमी, ये भी 500 किमी है, तो इसलिए ये an का मान है। यहाँ पर क्या था, ये 2 सेकंड, 2 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, और यहाँ कर दिया 15वां, इसलिए ये an का मान नहीं था, ये n का मान था 15। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, an का मान हम 500 रख देंगे, बराबर a का मान 10, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हो गया 10। पहले इस 10 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 500 माइनस 10, इधर हो गया n माइनस 1, 10, यहाँ बच गया 490, इस 10 को भाग में लियो, यहाँ हो गया n माइनस 1, 0 से कट गई 0, तो ये क्या हो गया 49 बराबर n माइनस 1, 1 को इधर लाओ प्लस का हो जाएगा n, तो n का मान हो गया 50। तो वो 500 किमी की दूरी जब तय कर जाएगा ने, तो वो 50वां संकेतक पार करेगा, 50वां सिग्नल पार करेगा वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक घुमावदार सड़क पर सिग्नल बनाए गए हैं, पहले सिग्नल की दूरी 5 किमी है। सिग्नल बनाए हैं पहले सिग्नल की, ये पहला सिग्नल आ गया यहाँ, इसकी दूरी है 5 किमी, और 56वां सिग्नल जो है यहाँ लास्ट में है, ये पहला सिग्नल था, और यहाँ पर है 56वां सिग्नल, 56वां सिग्नल है, उसको पार करने में दूरी हो गई 500 किमी, ये दूरी है 500 किमी। तो अब ये पूछे जा रहे हैं कि 2 सिग्नल के बीच की दूरी क्या होगी। पहला सिग्नल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये दूरी क्या होगी, तो इसका मतलब ये दूरी हो गई d, जिसको अपन सार्वंतर कहते हैं, क्योंकि सब में दूरियां बराबर तो होगी, सब सिग्नल्स में समांतर श्रेणी में, इसको सार्वंतर कहते हैं। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें d ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसमें a का मान हो गया 5 किमी, और an यानी ये पहले की दूरी हो गई, और an बराबर हो गया 500 किमी। तो ये an का मान हो गया। अब d हमें ज्ञात करना है, और n का मान हो गया 56वां है। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान 500 है, बराबर a का मान हो गया 5 प्लस n माइनस 1, n का मान 56 माइनस 1 इंटू डी में ज्ञात करना है। इस 5 को इधर ले आओ, इधर बच गया 56 में से 1 जाएगा तो 55, यहाँ बच गया 495, 55D
तो यहाँ पर डी का मान हो जाएगा 495/55। अब हमें इनको काटना है, पहले 5 से काट देते हैं, ये 11 बार कट जाएगा, ये 5 नाम 45 और बच गए 4, फिर 5 नाम 45 और 11 से कट गया 9 बार। तो यहाँ पर डी का मान हो गया 9 किमी। इसमें जो सार्वंतर है वो 9 किमी है, डी का मान 9 किमी है, अर्थात 2 सिग्नल के बीच की दूरी आ गई 9 किमी। अब सवाल नंबर 4 है, एक कार 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंत में उसकी गति 10 किमी प्रति घंटा बढ़ रही है। जैसे मान लो यहाँ पर वो 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, किमी प्रति आवर। फिर जब दूसरा, ये यहाँ पर ये पहला घंटा है, जब दूसरा घंटा हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी चाल, यहाँ पर चल रही थी ये 10 से, और 10 किमी की गति उसकी और बढ़ गई, तो यहाँ हो गई 20 किमी प्रति घंटा। तो इस प्रकार से चलते चलते वो समय ज्ञात करना है कि जब उसकी चाल 80 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। वही बात पहले पहचानने के लिए पहले हमको ये देखना है, ये किमी प्रति घंटा है, ये भी किमी प्रति घंटा है, ये भी किमी प्रति घंटा है। इसका मतलब ये इसका ए का मान हो गया, ए का मान 10 किमी प्रति घंटा हो गया। और डी का मान निकालने के लिए हम A2 - A1 कर देंगे, तो 20 - 10 तो 10 किमी प्रति घंटा हो गया। और ये भी किमी प्रति घंटा में ही है, तो इसका मतलब ये AN का मान है, AN का मान है। अब कह रहा है कि वह समय ज्ञात करो, मतलब वो कौन सा आवर होगा, वो कौन सा घंटा होगा, तो वो हमें ज्ञात करना, मतलब N हमें ज्ञात करना है। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें केवल ये एक ही सूत्र काम आता है N में पद ज्ञात करने वाला। AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू डी। AN का मान 80 है, A का मान 10 है, प्लस N हमको ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान भी 10 है। पहले इस 10 को इधर पक्षांतर कर दो, 80 - 10 बराबर N - 1 इंटू 10। अब ये बच गया 70, क्या बच जाएगा ये 70, ये 10 आ जाएंगे भाग में, तो यहाँ हो गया N - 1, ये कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, N बराबर 7 + 1, मतलब 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के अंदर 8 घंटे में वो 80 किमी प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1 मिनट में कितने यातायात संकेत पार कर लेगा? यदि पहला, दूसरा, तीसरा संकेत 5 सेकंड, 6 सेकंड, 15 सेकंड। देखो ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस प्रकार से दे रहा। तो यहां कह रहा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। देखो ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, इसका मतलब ये सेकंड में है ये भी, तो ये AN का मान हो गया। अगर ये इनका जो है, ये इनकी इकाई है, अगर सेम चलती है तो फिर इसका मतलब ये AN होता है। और यहाँ वहाँ लगा दिया जाए, वहाँ पद, तो फिर वो N का मान हो जाता है। तो इसमें A का मान हो गया 5, D का मान हो गया 10 - 5, 5 हो जाएगा, और AN का मान हो गया 60। अब वो कह रहा कि पार कितने संकेत पार कर लेगा, कितने मतलब हमको वो N का मान पूछ रहा है। तो AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू डी। AN का मान 60 आ गया, A का मान 5, N - 1, D का मान आ गया 5। इस 5 को इधर पक्षांतर करो, 60 - 5, इधर बच गया N - 1 इंटू 5 हो जाएगा, ये बच गया 55। ये 5 आ जाएगा भाग में, N - 1 इससे कट जाएगा 11 बार, तो N बराबर 11 + 1 मतलब 12वां सिग्नल वो होगा। 12वें सिग्नल को वो 1 मिनट में पार कर जाएगा। अब है सवाल नंबर 6, 2 सिग्नल पोस्ट के बीच की दूरी 40 मीटर है। 2 सिग्नल को पोस्ट के बीच की दूरी है 40 मीटर। प्रथम सिग्नल पोस्ट को पार करने में उसको चलना पड़ता है 30 मीटर। जैसे 30 तो वो इधर चल गया, यहाँ से यहाँ चल करके 30 पर आ गया, और अब इनके बीच की दूरी है 40।
पर तो 5 किमी 30 मीटर चलने के लिए वो कितने सिग्नल पार करेगा? 5 किमी और 30 मीटर चलने के लिए वो कितने सिग्नल पार करेगा, यह हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये तो हो गया इसका ए का मान 30, पहले सिग्नल पर वो 30 किमी चलेगा। उसके बाद में 2 सिग्नल पोस्ट के बीच की दूरी बता रहा है 40 मीटर, तो ये इसमें हो जाएगा डी का मान। और यदि प्रथम सिग्नल पोस्ट को 30 मीटर चलकर पार किया जाता है तो 5 किमी। अब टोटल दूरी जो है, जो कुल दूरी है वो एन का मान कितना है, वो कितना चला 5 किमी और 30 मीटर। तो 5 किमी में कितना हो गया 5000 मीटर और प्लस 30 मीटर, तो ये हो गया 5030 मीटर हो गया, ये उसकी कुल दूरी हो गई। तो कितने सिग्नल पार कर लेगा, अब वही अपन ए एन का सूत्र इसमें लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 5030, ए का मान 30 प्लस एन में ज्ञात करना है और डी का मान इसमें 40। सभी को मैंने मीटर में बदल लिया है। अब इस 30 को इधर ले लेंगे, 5030 माइनस 30, इधर बच गया n माइनस 1 और ये 40 हो गया। अब 5030 में से 30 घटेगा तो यहाँ बच गया 5000, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 40 है। इसको भाग में ले लेते हैं, n माइनस 1, ये 0 इससे कट जाएगा। अब 4 का भाग जब इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 500 में 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 हो जाएगा इसमें ये। तो 125 बराबर n माइनस 1, तो n का मान कितना हो गया 125 प्लस 1 बराबर 126 वां सिग्नल। अब देखो ये सवाल नंबर है 7वां है। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। इसमें लिखा है ए व बी के बीच की दूरी 150 किमी है। ए से बी के बीच की दूरी ये है 150 किमी है और इसके बीच में सिग्नल लगे हुए हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इसके बीच में सिग्नल लगे हुए हैं। अगर वो गाड़ी चालक जो है नॉर्मली जब गाड़ी चलाता है तो वो 60 किमी प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और दूरी 150 किमी है, तो उसको बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं। ये सवाल 2 चरणों में होगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। नियमित चाल से ए व बी के बीच दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है इसमें 150 किमी और चाल है इसकी 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा। किमी से किमी कट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। अब 15 में जब 6 का भाग देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गए। 15 में भाग दो, भाग ऐसे देंगे समय का, 15 में 6 का भाग दे रहे, 6 दूनी 12, बच गए 3। अब ये सवाल घंटे में था तो ये 2 तो आ गए घंटे। अब ये 3 बचा, 3 में भाग जा रहा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मिनटों में चेंज कर देंगे। अब 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो इसको 60 से गुणा करके तो ये 180 हो जाएंगे। अब 180 में इसका भाग देंगे 6 का, 6 3 18 और ये 0, तो कितनी मिनट हो गई 30 मिनट। तो इस प्रकार से 2 घंटे व 30 मिनट
हो गई। ये तो समय उसको जो नियमित चाल से जब चल रहा है उससे लगेगा, ये समय तो उससे लगेगा। लेकिन इसमें आगे लिखा है कि परंतु यातायात के कारण प्रथम यातायात सिग्नल पर वो 1 मिनट रुकता है, दूसरे पे 2 मिनट रुकता है, 10वें पे 10 मिनट रुकता है। तो ये समय उसको कितना लग गया, ये समय भी ए से बी तक पहुंचने की समय में जुड़ेगा। तो इसलिए हम अब ये समय और निकालेंगे। एक समय तो हमने निकाल लिया भाई, वहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा। अब रुकने का जो समय है ना वो हमको निकालना है। सिग्नलों पर रुकने का समय, तो ये हो जाएगा। अब ये अपन SN वाले सूत्र से निकालेंगे, योगफल से। कितना योग हो गया, ये नहीं कह रहे भाई कितने सेकंड रुक गया, नहीं, रुकने के समय का योग कितना हो गया, योग, इसमें योगफल का सूत्र लगाना है। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। इसमें a का मान वो कह रहा है कि पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुका, तो यहाँ पर a का मान 1 ही हो गया, 1 मिनट। फिर दूसरे पे 2 रुका तो d का मान हो गया 2 - 1, मतलब फिर वही 1 मिनट हो गया। 10वें पे 10, तो n का मान हो गया 10, मतलब 10 सिग्नल है, टोटल मिला के 10 सिग्नल थे। अब इसका समय हम निकाल लेते हैं। S10 बराबर n का मान 10 है, 10/2 2 × 1 प्लस 10 - 1 इंटू डी का मान भी इसमें 1 है, तो ये इससे कट गया 5 बार, तो 5, और ये हो गया 2 × 2, और यहाँ बच गया 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो ये हो गया 2 × 9 2 11, 5 × 11, तो ये हो गई 55 मिनट। तो 55 मिनट तो आ गई रुकने की, सिग्नल्स के ऊपर रुकने की, ये तो आ गई 55 मिनट। और जो दूरी तय की उसने, वो चाल चला है, उस चाल में उसको लग गए 2.5 घंटे। तो टोटल समय कितना हो गया, अब हमको निकालना कुल समय, रुकने का समय और चलने का समय। तो 2 घंटे 30 मिनट प्लस 55 मिनट, ये आ गई। तो ये हो गई 2 घंटे और 55 और 30 हो गई 85 मिनट। अब 85 मिनट का मतलब इसमें 1 घंटा और निकल गया, तो 1 घंटा और निकलेगा, 2 की जगह 3 घंटे हो गए, और यहाँ बच गई 25 मिनट। 85 में 60 जाएंगे तो 25, तो 3 घंटे और 25 मिनट के अंदर वो ए स्थान से बी स्थान पे पहुंच जाएगा। तो इसको आपको 2 चरणों में करना है। रुकने का समय समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र से निकालना है, जिसमें वो पहले सिग्नल पे 1 मिनट रुका तो ये ए का मान हो गया, दूसरे पे 2 मिनट है तो 2 में से 1 जाएगा, डी का मान निकालेंगे, डी का मान 1 मिनट हो गया। 10 सिग्नल है तो एन का मान 10 हो गया, और योगफल का फॉर्मूला लगा करके और ये रुकने का समय निकालेंगे। अब चलते हुए ए से बी तक जाने में कितना समय लगा वो हम इस सूत्र निकालेंगे, दूरी बटा चाल से। दूरी 150 किमी है, चाल उसकी 60 किमी प्रति घंटा है। इसको काट करके भाग इस प्रकार से इसका देना है। ये भाग मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ, भाई आप इस भाग को सीखना है, नॉर्मल भाग की तरह ये नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका समय निकाल करके फिर दोनों समय को जोड़ देंगे। अब सवाल नंबर 8 में आते हैं। सड़क पर पहला, दूसरा, तीसरा सिग्नल क्रम से 3 किमी, 5 किमी, 10 किमी, 7 किमी, 3 किमी, 5 किमी, 7 किमी दूरी पर हैं। तो इस प्रकार से 10वां सिग्नल अब यहाँ वहाँ लगा दिया इसने। देखो इधर किमी है, इधर वहाँ लगा दिया। मैं बार बार जब से ये शुरू किए सवाल में एक ही चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ये चीज़ मैंने बार बार बताई है, ध्यान दो। इधर किमी है, अब यहाँ किमी होता जब तो ये एन का मान हो जाता, लेकिन यहाँ कर दिया 10वां सिग्नल, इसलिए ये एन का मान है, एन नहीं है जबकि ये एन है। ए का मान हो गया 3, डी का मान 5 - 3 तो 2 किमी हो गया, ये 3 किमी था ही।
तो अब हमको ए एन याद करना है, मतलब 10वां सिग्नल, वहाँ मतलब एन, तो 10वां, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 बराबर ए का मान 3, एन का मान हो गया, एन का मान है इसमें 10 माइनस 1 और डी का मान है 2। तो ए 10 बराबर 3 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 गुणा 2, तो ये हो गया 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 किमी, ये किमी में था, तो ये ए एन का मान आ गया 21 किमी। तो 21 किमी दूरी 10वें सिग्नल की हो जाएगी। अब देखो सवाल नंबर 9 है, एक मोटर कार ए स्थान से बी स्थान तक 175 किमी की दूरी 70 किमी प्रति घंटा की चाल से 10 हरे सिग्नलों को पार करते हुए करती है। भारी यातायात के कारण प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे पर 3 मिनट, तीसरे पर 5 मिनट, इसी प्रकार 10वें पर 10 मिनट रुकती है, तो बी स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये सवाल सेम टू सेम अभी जो हमने सवाल नंबर पिछला वाला किया था 7वां, उसका सेम है। सवाल मैंने इसलिए लिखा है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको ये क्वेश्चन उसी की तरह सेम टू सेम हल करना है, खुद को हल करना है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब देखो सवाल नंबर 10, किसी सड़क पर लगे तीसरे सिग्नल की दूरी 1500 मीटर है, 8वें की दूरी 3000 मीटर है, तो 15वें सिग्नल की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम जैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी में कि तीसरे सिग्नल की दूरी मतलब A3, तो A3 का मान 1500 मीटर है। 8वें को A8 कहते हैं, तो ये 3000 मीटर है, मतलब तीसरा पद इसका 1500 मीटर है और 8वां पद इसका 3000 मीटर है। इस पर इसको चेंज कर लेते हैं। अब A3 को अपन जो AN वाला फॉर्मूला है उसकी सहायता से यूँ लिख सकते हैं A प्लस 2D। इस प्रकार ये समीकरण 1 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं A प्लस 7, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार 2 समीकरण हो गए, इन दोनों को हल करो। समीकरण 1 व 2 से A प्लस 2D इधर आ जाएंगे 1500 और वो A प्लस 7D है और ये आगे 3000, इनको घटाएंगे। घटाने पर इसमें A कट सकता है, हमें A और D का मान पहले ज्ञात करना है, तो घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, A से कट गया A। 7 में से 2 घट जाएंगे तो माइनस के 5 बच गए क्योंकि बड़ा माइनस का है। इधर बच जाएंगे माइनस के 1500। अब माइनस से माइनस काट देंगे तो D का मान हो गया 1500 बटा 5, तो 5 तिया 15 और 2 0, तो D का मान हो गया 300। अब D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान तो A प्लस 2, D का मान इसमें हम 300 रख देंगे यहाँ और बराबर 1500 है, तो A प्लस ये हो गया 600 हो गया, इधर हो गया 1500, तो A बराबर 1500 माइनस 600, माइनस हो जाएगा उधर जा करके, तो A का मान हो गया 900। इस प्रकार ये 900 आ गया मीटर। अब हमें निकालना है 15वें सिग्नल की दूरी, मतलब हमें A15 निकालना है, A15, तो इसको लिख देंगे अपन A प्लस 14D लिख देंगे। A का मान इसमें 900 हो गया प्लस 14 गुणा D का मान इसमें 300 है, ये 300 रख देंगे, तो 900 और 14 तिया 42, 4200 और ये जुड़ करके हो जाएंगे 5100 मीटर। ये इसकी A15 का मान हो गया है 5100 मीटर। इस प्रकार से ये 10 सवाल हो गए हैं समांतर श्रेणी के। अब अगले भाग के अंदर अपन सीसीटीवी और त्रिकोणमितीय ऊंचाई दूरी के और अदर सवाल लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।